Assalamu alaikum. What is the very first and basic definition of economics? एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उसने इकोनॉमिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन दी थी जब उसने अपनी पहली बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। अब अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ इन विच वी स्टडी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब ये तरतीब से बातें हैं। सबसे पहले वेल्थ प्रोड्यूस होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन कंज्यूम होती है और लास्ट पे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होता है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मैं बताता चलूँ, मुआशियात दौलत के इल्म को कहते हैं, जिसमें हम पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत, सरफ दौलत और तबादला दौलत पे मुतालिया करते हैं। अब ना सिर्फ उसने हमें ये इसकी तरतीब सिखाई कि वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, कंज्यूम कैसे होती है, इसका तरीकाकार भी वजह करके हमें बता दिया। मसलन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की अगर बात की जाए, वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होती है, तो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी मदद से वेल्थ प्रोड्यूस होती है। अब वो 4 फैक्टर्स आमलीने पैदाइश 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड जमीन, लेबर मेहनत, कैपिटल आपका सरमाया और ऑर्गेनाइजेशन तंजीम, वो वर्क प्लेस, जहां पे ये तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन हो और प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं वेल्थ को प्रोड्यूस करने के। अच्छा जी, वेल्थ प्रोड्यूस होगी, उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? इन्हीं फैक्टर्स को आप उनकी पेमेंट दे दें, जिन्हें फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब फैक्टर पेमेंट्स भी 4 हैं, जैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर 4 हैं तो इन चारों को उसकी पेमेंट्स देंगे तो फैक्टर पेमेंट्स भी 4 हुई। मसलन जिसकी लैंड है, लैंड की पेमेंट होती है रेंट, तो ये पहली पेमेंट हो गई। जिसने लेबर लगाई, लेबर पे पेमेंट होती है वेज। जिसका कैपिटल है, कैपिटल को पे किया जाता है इंटरेस्ट रेट। और जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा होती है प्रॉफिट। तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर पेमेंट्स आप कर दें तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लेवल 3 आपका कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, जिसमें आपने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर पैसा खर्च करना होता है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है अपनी डेली नीड को आपने फुलफिल करना है, बेसिक नीड्स को अपना आप फुलफिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए आप चीज़ें खरीदते हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, शॉप्स पे, डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ से कंजम्पशन करते हैं। तो इस फेज को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। और लास्ट में एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक हाथ से दौलत दूसरे हाथ में ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पे 1000 का नोट है, तो अगर वो 10 हाथों पे सर्कुलेट कर रहा है तो पूरी इकोनॉमी के लिए उस 1000 के नोट ने 10,000 का काम किया। एक जगह से मेरे पास 1000 का नोट है, मैंने हो सकता है कि अपने स्कूल की फीस पे करनी हो, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास चला जाएगा 1000 का नोट। स्कूल के प्रिंसिपल ने हो सकता है लॉन्ड्री वाले को पे करना हो, तो वो 1000 का नोट लॉन्ड्री वाले के पास चला गया, 3 हाथों में चला गया, वो 1000 नोट 3000 का काम कर दिया। लॉन्ड्री वाले ने हो सकता है बच्चों के लिए नाश्ता लेना हो, वो बेकरी वाले के पास चला जाएगा, चौथे हाथ 4000 का काम कर दिया उसने। इसी तरह ये जितने हाथों में जाएगा, ये वेल्थ फिर लास्ट स्टेज में एक हाथ से दूसरे हाथ पे एक्सचेंज होती है। तो इसी तरह फिर इकोनॉमी आपकी सर्कुलेट होती रहती है। ये पहली बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, जो एडम स्मिथ ने दी थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ लग गई होगी आपको। मजीद इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।